हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत जो है लेट हो चुकी है क्लास में क्योंकि कुछ इश्यू आ गया था क्लास में, ठीक है? सभी लोग भाई जुड़ें और क्लास जो है आपका यहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है? सभी लोग जुड़ जाएं भाई, क्लास जो है आपका चालू हो चुकी है और आज हम गांधी एरा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं कि गांधी एरा, आज गांधी युग कंप्लीट करेंगे, आंदोलन भी और जो है उनके जीवन को लेते हुए पढ़ेंगे जो है मृत्यु तक, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? तो सभी लोग जुड़ जाएं और शुरू करते हैं गांधी युग के बारे में पढ़ना, ठीक है? आइए ध्यान समझिए। आज जो इस क्लास में हम करने वाले हैं वो है गांधी युग। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो गांधी युग के बारे में, ठीक है? महात्मा गांधी जी को जो युग था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, उसके बारे में इस क्लास में आज आपको कंप्लीट जो है आपका मिल जाएगी चर्चा, ठीक है? तो आइए जरा शुरू करते हैं हम। समझिए गांधी युग, ध्यान समझिए। गांधी युग में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या चर्चा करेंगे? तो सबसे पहली बात, महात्मा गांधी जी का जो है एक थोड़ा सा हम जीवन देखेंगे, ठीक है? जीवन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है उनके जो प्रमुख सत्याग्रह हैं, ठीक है? और तीसरा पॉइंट, उपाधियां जो मिली हैं उनको अलग से, ठीक है? उपाधियां दी गई हैं। और चौथा पॉइंट हम इसमें प्रमुख आंदोलन है उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आप ध्यान समझिए, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसका जो है विस्तार से हम इस जो आपका क्लास में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी रेडी हैं, तैयार हैं और कमर कस लीजिए। आइए शुरू करते हैं पढ़ना, ठीक है? तो आइए जरा समझिए। तो गांधी युग जो है आपका हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जो है आपके महात्मा गांधी जी के जरा परिचय के बारे में, ठीक है? तो आइए जरा समझ लीजिए जरा। तो महात्मा गांधी को आप सभी जानते हैं। की पॉइंट्स हम क्या चर्चा करेंगे मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ध्यान समझिए, पढ़ना शुरू करिए। तो ध्यान समझिए, महात्मा गांधी जी का जन्म आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869, ठीक है? पोरबंदर एक जगह, पोरबंदर गुजरात, ठीक है? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ठीक है? जरा इनका जीवन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम आप सभी जानते हैं, मोहनदास, या फिर जो है कह लीजिए करमचंद गांधी, ठीक है? मोहनदास, ठीक है? मोहनदास, इनके पिताजी का नाम मोहनदास, ठीक है? आप सभी को आवाज मेरी क्लियर हो पा रही है? आवाज क्लियर हो पाई है ना सभी भाई? आवाज ठीक आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान समझिए। तो ध्यान रखिएगा, इनके पूरे नाम में, गांधी जी के पूरे नाम में आप ध्यान रखते हैं, करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था। क्या नाम था? करमचंद गांधी, ठीक है? करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था, जो कि राजकोट में दीवान थे। राजकोट में एक दीवान के रूप में काम किया इन्होंने। किस रूप में काम किया था इनके पिताजी ने? तो एक दीवान के रूप में काम किया था। किस रूप में काम किया था बच्चा? एक दीवान के रूप में काम किया था, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? आगे जरा समझिए। माता का नाम था पुतली बाई। माता का नाम क्या था? पुतली बाई, ठीक है बालक? पुतली बाई, माता का नाम क्या था? पुतली बाई, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है? कस्तूरबा गांधी बच्चा, ठीक है? और इनके ध्यान रखिएगा 4 पुत्र। कितने पुत्र? 4 पुत्र। एक का नाम था बच्चा हरिलाल, एक का था मणिलाल, ठीक है? एक का नाम था रामदास और एक का नाम था देवदास। समझ रहे हैं? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास,
ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी के। बच्चा क्या थे? 4 पुत्र महात्मा गांधी जी के थे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? 4 पुत्र महात्मा गांधी जी के थे। और ध्यान रखिएगा, इनका जो 5वां गोद लिया हुआ पुत्र या 5वां दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज जी को क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र। जमनालाल बजाज जी को क्या कहा जाता है बच्चा? दत्तक पुत्र कहा जाता है। ठीक है, 5वें दत्तक पुत्र का नाम क्या है? जमनालाल बजाज। 4 पुत्र थे। ठीक है, मृत्यु हो जाती है, 4 पुत्र एक भी नहीं बचते। ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। पत्नी का नाम क्या था बच्चा? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है इतनी? अब जरा समझिए, इनके बारे में अगर समझ लिया आपने तो जरा आगे चलते हैं। जरा समझिए, अगर आप इतना समझ लिए हैं तो जरा समझिए। अब ये जो है महात्मा गांधी जी, महात्मा तो बाद में हुए हैं। ठीक है, पहले इनका नाम था जो है, ठीक है, महात्मा तो अब जानते हैं आप कौन किया, ये उपाधि कौन दिया, इसके जो है बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अभी जरा समझिए आप, ये जो है आपका इनकी पढ़ाई ध्यान रखिएगा, ये 1888 में लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां से बैरिस्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। बैरिस्टर यानी वकालत की जो है शिक्षा प्राप्त की। किसकी? वकालत की शिक्षा प्राप्त करते हैं ये। और 1891 में जो है आपका ध्यान रखिएगा ये भारत वापस आ जाते हैं। 1891 में वापस भारत आकर जो बॉम्बे था, बॉम्बे प्रांत, वहां जो है वकालत इन्होंने, वकालत वो बच्चा यहाँ पर आकर करते हैं। बॉम्बे प्रांत में इन्होंने वकालत के लिए जो है आपका प्रारंभ किया, अपना एक ऑफिस खोल लिया वहां पर और वकालत जो है ये करने लगते हैं। ठीक है, अब आगे जरा समझिए, अब आगे समझिए, ये जो है भारत आ चुके हैं, वकालत कर रहे हैं। अब आगे आपको बात समझना है। अब जरा समझिए बालक, 1893 में क्या होता है कि गुजरात के एक व्यापारी होते हैं। गुजरात के क्या होते हैं बच्चा? एक गुजरात के एक व्यापारी हैं होते हैं जिनका नाम रहता है अब्दुल्ला। क्या नाम रहता है? अब्दुल्ला। ये गुजरात के एक व्यापारी हैं अब्दुल्ला। इनका जो है आपका, इनका कुछ केस जो है होता है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए, दक्षिण अफ्रीका में इनका केस लड़ने के लिए गांधी जी अफ्रीका जाते हैं। कहाँ जाते हैं? महात्मा गांधी जी क्या अफ्रीका पहुंच जाते हैं। गांधी जी अफ्रीका, 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं बच्चा? गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं। गुजरात के व्यापारी किसका केस लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के व्यापारी अब्दुल्ला केस लड़ने। किसका केस लड़ने? अब्दुल्ला का केस लड़ने। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे चलिए, ध्यान समझिए। हाँ भाई, हाँ, सभी सभी बात क्लियर हो रही है? आइए, अब आगे जरा ध्यान दीजिए, अब आगे जरा ध्यान दीजिए। अब ये अफ्रीका जब पहुंचते हैं बालक, अब ये जब अफ्रीका पहुंचेंगे तो ध्यान समझिए इधर, अफ्रीका जब पहुंचते हैं तो 1894 1894 ईस्वी, 1800 बच्चा 94 ईस्वी, 1894 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, ये वहां इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक है, इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अफ्रीका जब पहुंचते हैं 1893 में बच्चा, तो वहां इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं कब? 1894। ठीक है, और ये जो है आपका एक संस्था बना देते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो है कुछ वर्षों बाद ये जो है अपने परिवार को भी ले जाएंगे वहां और जो है परिवार के साथ वहां पर रहना शुरू करते हैं। बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे चला जाए, आइए ध्यान समझिए। ठीक है, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, इसके बाद गांधी जी वापस फिर आते हैं और 1896 में
परिवार के साथ जो है आपका ध्यान रखिएगा नेटाल पहुंचते हैं। कहाँ? नेटाल पहुंच जाते हैं। ठीक है, परिवार के साथ नेटाल पहुंचते हैं। बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान समझिए। 1903 में फिर वहां पर एक जगह है साउथ अफ्रीका में जिसका नाम है बच्चा जोहान्सबर्ग। क्या नाम है? जोहान्सबर्ग। 1903 में जोहान्सबर्ग में इन्होंने अपना दफ्तर खोला वकालत के लिए। किसके लिए? वकालत के लिए। ध्यान रखिएगा, वकालत के लिए जोहान्सबर्ग में दफ्तर कब खोला इन्होंने? तो 1903 में। कब बच्चा? 1903 में इन्होंने वकालत के लिए जोहान्सबर्ग में दफ्तर खोला। बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। आगे ध्यान समझिए। अब आगे जरा समझिए बालक, अब आगे जरा समझिए। 1904 तारीख आती 1904 और 1904 में वहां एक जो है ध्यान रखिएगा एक शिल्पकार थे जिनका नाम था कालन वाक। क्या नाम था? कालन वाक की मदद से, इनकी सहायता से इन्होंने कालन वाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। वहां फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब की गई गांधी जी के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा 1904 में। कब की गई? 1904 में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया बच्चा? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई। ठीक है, कालन वाक वहां का एक शिल्पकार था जिसकी सहायता से गांधी जी ने क्या किया? दक्षिण अफ्रीका में जो है एक फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कर दी। ठीक है, और जो है महात्मा गांधी ने उसी समय एक साप्ताहिक पत्रिका जो है शुरू की थी। आप सभी को मालूम है? जरा आंसर करें, आप सभी लोग आंसर करिए भाई, कौन सी साप्ताहिक पत्रिका थी? जल्दी आंसर करें, जल्दी। हाँ, सभी लोग बहुत बढ़िया, शानदार। आइए ध्यान समझिए बालक। सभी बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर दिया। चलिए ध्यान समझिए। ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी? बहुत बढ़िया। अब आगे चला जाए। चलिए ध्यान समझिए। अब 1906 में एक घटना होती है। क्या घटना होती है? तो ध्यान रखिए, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चा? साउथ अफ्रीका में हुआ था। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। बात क्लियर हो रही है? तो 1906 कब बच्चा? 1906 में पहला सत्याग्रह, 1906 में पहला सत्याग्रह हुआ। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जो है समस्या हुई। ठीक है, थोड़ा लाइट का इशू हुआ। ठीक है, ध्यान समझिए इधर। तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो आप बताएंगे 1906 में। कब किया गया था बच्चा? 1906 में। कब किया गया था? 1906 में गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था। हाँ, हम बात कर रहे थे फिनिक्स फॉर्म की। तो बच्चा फिनिक्स फॉर्म ध्यान रखिएगा, यहाँ एक साप्ताहिक पत्रिका जो है चालू की गई थी जिसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था बच्चा? इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका थी। ठीक है, एक पत्रिका जो है गांधी जी ने चालू की थी। ठीक है, इंडियन, भारतीय विचारधारा इंग्लिश में कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जब
फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी, तब चालू की गई थी। 1906 में आप याद रखेंगे कि 1906 में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया। ठीक है, अब जरा समझिए 1907 में महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्लैक एक्ट के खिलाफ क्या, इसका विरोध किया। इंडियन जो ऑर्डिनेंस जो आपका चला था उसके तहत जो है पहले सत्याग्रह किया था। ठीक है, और 1907 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ जो है आपका प्रदर्शन किया। ब्लैक एक्ट के खिलाफ अगर आपसे पूछे प्रदर्शन कब किया गया तो आप आंसर करेंगे 1900 कब किया गया, 1907 में। ठीक है, और 1908 वो तारीख है, 1908 वो तारीख है, 1908 वो तारीख है जब जो है गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। गांधी जी पहली बार जेल जाते हैं। गांधी जी पहली बार जेल कब जाते हैं, ध्यान रखिएगा, गांधी जी पहली बार जेल कब जाते हैं, तो आपको हम याद रखना है गांधी जी पहली बार जेल कब जाते हैं, तो 1908 में। कब बच्चा, 1908 में पहली बार कारावास इनको मिलेगा, वो भी जोहान्सबर्ग एक जगह है अफ्रीका में, वहां पर कारावास इनको मिलता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही बात। तो ध्यान रखिएगा 1893 में गुजरात के व्यापारी केस लड़ने ये अफ्रीका पहुंचते हैं, और अफ्रीका जाने के बाद 1894 में इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, 1896 में परिवार के साथ नेटाल पहुंच जाते हैं। 1903 में जोहान्सबर्ग में पहला दफ्तर ये उन्होंने खोला। ठीक है, 1904 में शिल्पकार कालन वाघ की मदद से फिनिक्स फार्म की स्थापना की। 1906 में प्रथम सत्याग्रह किया। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रह जो हुआ था महात्मा गांधी का 1906 में। ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जो है प्रदर्शन किया। और 1907 में ब्लैक एक्ट का विरोध। 1908 में जो है गांधी जी पहली बार जेल गए। ब्लैक एक्ट क्या, साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोग जो थे, जो काले लोग थे, ध्यान रखिएगा, काले लोगों को ऊपर अत्याचार हो रहे थे काफी, तो उन्होंने ब्लैक एक्ट के खिलाफ जो है आपका काले लोगों को समर्थन किया और अंग्रेजों का विरोध किया। 1908 में गांधी जी पहली बार इसके चक्कर में जेल चले जाते हैं, ब्लैक एक्ट जब ये प्रदर्शन हुआ। ठीक है, प्रथम जब बार कारावास ये अफ्रीका में ही इनको हुआ था। ठीक है, बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत। अब जरा समझिए आगे, आगे समझिए बालक, अब आगे जरा आप समझिए 1909 में बच्चा, कब, 1909 में ये जब इंग्लैंड जाते हैं भारतीयों की बात रखने। ठीक है, तो इन्होंने जो है आपका एक किताब जो है लिख दी थी, यात्रा के दौरान ही एक किताब लिखते हैं, स्वराज हिंद या हिंद स्वराज। ठीक है, सॉरी, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है किताब, इंग्लैंड जब जो है भारतीयों को पक्ष रखने जाते हैं तो वहां जो है एक किताब ही जो है यात्रा करते हुए एक किताब लिख देते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। इस किताब में उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि भारत जो है भारतीयों के वजह से ही गुलाम हुआ है। ठीक है, यदि भारतीय जो है अंग्रेजों की सहायता न करें तो अंग्रेज वैसे भी जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। ऐसा किसका मानना था बच्चा, ऐसा गांधी जी का मानना था। इस हिंद स्वराज पुस्तक में जब भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना होते हैं तब वो जो है ध्यान रखिएगा, तब वो किताब जो है कंप्लीट करते हैं, तब वो क्या करते हैं, ये किताब कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बात क्लियर हुई। तो 1909 में बालक, 1909 में इंग्लैंड जो है आपका ये पहुंचते हैं भारतीयों का पक्ष रखने, वहां एक किताब लिखते हैं जिसमें हिंद स्वराज, किताब का नाम याद रखिएगा आप, किताब का नाम क्या है, हिंद स्वराज। किताब का नाम क्या है बच्चा, हिंद स्वराज। ठीक है दोस्त, आगे ध्यान समझिए, अब आगे बच्चा समझिए। ठीक है, ध्यान समझिए, अगला जो है 1910 की तारीख आती है और इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इन्होंने किसकी, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय वही व्यक्ति हैं, रूस के व्यक्ति, जिनसे जो है क्या करेंगे, ये शिक्षा लेंगे आंदोलन की, किसकी, समझ रहे हैं, आंदोलन जो है आपका जो शिक्षा है टॉलस्टॉय से जो है गांधी जी को मिलती है। टॉलस्टॉय से किससे मिलती है बच्चा, इनको जो है जो आपका शिक्षा मिली है वो किससे मिली है आंदोलन की, तो रूस के एक व्यक्ति थे टॉलस्टॉय, उसके लिए एक फॉर्म की स्थापना ये महोदय कर देते हैं जिसका नाम रहता है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई है। आप ये बात याद रखेंगे। ठीक है, आगे ध्यान समझिए, 1913 में द ग्रेट मार्च करते हैं। ठीक है,
द ग्रेट मार्च, गांधी जी द ग्रेट मार्च कब करते हैं? 1913 में। जो रंग भेद था उसके खिलाफ जो है अफ्रीका में प्रदर्शन करते हैं 1913 में ध्यान रखिए, द ग्रेट मार्च करते हैं रंग भेद के जो खिलाफ, जो आपका मतलब रंग भेद के खिलाफ जो एक तरीके मोर्चा चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उसको जो है आपका रोकने के लिए एक ग्रेट मार्च किया जाता है, द ग्रेट मार्च के नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी जी ने किया। आपको याद रखना कब किया गया? तो 1913 में किया गया। कब किया गया बच्चा? 1913 में किया गया। कब किया गया? 1913 में। बात क्लियर हो रही है? अब देखिए, अब कहानी आगे बढ़ेगी, अब कहानी आगे बढ़ेगी और 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत आते हैं। गांधी जी भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 क्या? गांधी जी भारत आते हैं, ठीक है। और इसी जो है डेट को ध्यान रखिएगा, प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। प्रवासी दिवस के रूप में हम जो है प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में आप 9 जनवरी को 19, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत आए थे 9 जनवरी 1915, ठीक है। अब जरा समझिए, अब गांधी जी भारत आएंगे तो भारत की जो है स्थिति बड़ी विकराल होगी। भारत की स्थिति क्या होगी? बहुत ही विकराल होगी, ठीक है। यहाँ गरीबी भुखमरी खूब जो है आपका व्याप्त रहेगा। ये स्थिति देखकर गांधी जो है निर्णय करते हैं कि जब तक मेरे देश के लोग जो है आपका, इसीलिए उनको देखते हो धोती कुर्ता वो जो देखते हैं लुंगी लपेटे हुए, उसी दिन से पढ़ रहा है। हालांकि अच्छे खासे पढ़े लिखे जो है गांधी जी, जब वो वकालत कर रहे थे तो शानदार टोपी बेल्ट सब टाई वगैरह लगा के चल रहे, ठीक है। लेकिन वो स्थिति देख के उनका जो है हृदय परिवर्तन, अब जो है इतिहास की जो किताबें जो हमें बताती हैं वही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं? अब ये गांधी महोदय जो है, महात्मा गांधी जी यहाँ पहुंच चुके हैं। अब गांधी जी जो है यहाँ भारत पहुंच चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनका भारत में जो है आपका, भारत में इतिहास चालू। उसके पहले आप याद रखिएगा, नोट कुछ जो है आपको ध्यान रखना है कि जब ध्यान रखिएगा, इन्होंने ध्यान रखिएगा ये जो भूख हड़ताल इनके आंदोलन में दिखती है, भूख हड़ताल जो भारत में आंदोलन में करेंगे, इसकी शिक्षा इन्होंने पाई थी जर्मनी के एक व्यक्ति थे, जर्मनी के एक व्यक्ति थे रस्किन बॉन्ड। उनका नाम क्या था? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ठीक है। रस्किन से इन्होंने क्या की थी? भूख हड़ताल शिक्षा ली थी। जब भी आप महात्मा गांधी जी को देखेंगे भूख हड़ताल में जो है आपका वो करके किसी भी आंदोलन को या बैठक करके समस्या को सुलझाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जो आंदोलन ये करते हैं, दूसरी चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि महात्मा गांधी जब आंदोलन करते हैं बालक, महात्मा गांधी जब आंदोलन करते हैं तो आंदोलन की शिक्षा जो है ध्यान रखिएगा टॉलस्टॉय से ली। रूस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टॉलस्टॉय, उनसे शिक्षा लेते हैं आंदोलन की। गांधी जी को ध्यान रखिएगा भूख हड़ताल की शिक्षा रस्किन ने दी, और आंदोलन जो गांधी जी करते हैं उसकी शिक्षा किसने दी थी? टॉलस्टॉय ने। किसने दी थी बच्चा? टॉलस्टॉय ने दी थी। बात क्लियर हो रही है? उसकी शिक्षा किसने दी? टॉलस्टॉय, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, समझ में आ रही बात आपको? बढ़िया। अब ध्यान समझिए बालक, आंदोलन शिक्षा रूस के टॉलस्टॉय ने दी थी, ठीक है। और इनके राजनीतिक गुरु, इन्होंने राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल जो है आपका टीचर के रूप में किसे स्वीकार किया था? तो ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसको कहा जाता है बच्चा? अच्छा जरा आप जरा बताएंगे सलाहकार कौन था? खटाखट कमेंट आ जाने चाहिए भाई, सलाहकार कौन था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सलाहकार बताइए। चलिए ध्यान समझिए आगे। हाँ बहुत बढ़िया। इनके जो सलाहकार थे, इनके जो सेक्रेटरी थे सलाहकार, उनका नाम क्या था? महादेव देसाई। महादेव देसाई गांधी जी के क्या थे? सलाहकार थे। तो याद रखिएगा इनको भूख हड़ताल की शिक्षा रस्किन से मिली, आंदोलन शिक्षा टॉलस्टॉय से, और राजनीति के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और सलाहकार कौन थे? तो महादेव देसाई। महादेव
देसाई। ठीक है, अब ये भारत आ चुके हैं। अब भारत आ चुके हैं तो जरा समझिए इनके जो है आपका यहाँ तक कहानी, ये इनके जीवन का जो है कहानी आप धीरे धीरे समझ रहे हैं बात। ठीक है, इनका जीवन आपने देखा, ये इंग्लैंड गए, लंदन गए, बैरिस्टर, फिर वहां साउथ अफ्रीका, फिर भारत आते हैं। आप जरा समझिए इनकी कुछ जो है आपका, भारत जब आते हैं तो यहाँ ध्यान समझिए बालक, आप ध्यान समझिए अलग अलग से। आप ध्यान समझिए, जब 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 के बाद जब ये भारत में जो है आपका पहुंच जाते हैं, ठीक है, गांधी जी जब भारत पहुंचते हैं तो इसमें की पॉइंट्स अब इसके आगे आपको याद रखना है इन्होंने क्या क्या किया है। तो 1916 तारीख याद रखें, 1916 में इन्होंने क्या किया है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में क्या किया इन्होंने, साबरमती आश्रम की स्थापना की। समझ रहे हैं बात, साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, तो 1916। कब की गई बच्चा, 1916 में की गई। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। आगे ध्यान रखिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह है, भारत में पहला। ठीक है, भारत में पहला सत्याग्रह। और अगर पहला पूछ ले तो 1906 में किया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, 1906 साउथ अफ्रीका। मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो ये देखिए 1906 प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का। ठीक है, इंडियन ऑर्डिनेंस, आपको अगर नहीं याद हो तो लिख देता हूँ, इंडियन ऑर्डिनेंस जो आया था उसके विरुद्ध जो है इन्होंने वहां आंदोलन किया था। अब आइए टॉपिक पर आइए, 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो भारत में पहला गांधी जी का क्या था, सत्याग्रह था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। बात क्लियर हो रही है। और यही ध्यान रखिएगा गांधी जी को महात्मा कहा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी को, महात्मा। तो ध्यान रखिएगा चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, सफल हुआ था, चंपारण सत्याग्रह सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, वो सॉरी गांधी जी को महात्मा कहा। गांधी जी को क्या कहा बच्चा, महात्मा कहा था। ठीक है, अब आगे जरा समझिए, 1917 1917 के बाद ध्यान रखिएगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह बच्चा, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह की अध्यक्षता की। बताइए खेड़ा सत्याग्रह किस लिए हुआ था, आंसर दीजिए खटाखट सभी लोग। हाँ भाई सभी लोग आंसर दीजिए, खेड़ा सत्याग्रह। हाँ गुड, हाँ सही बात है, बढ़े हुए टैक्स के लिए। किसके लिए बच्चा, बढ़े हुए टैक्स के लिए, बढ़े हुए टैक्स के लिए। समझ रहे हैं, किसानों पर जो है आपका टैक्स की बढ़ोतरी हुई थी, टैक्स क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो टैक्स के जो है आपका कम करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन इन्होंने किया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन किया। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में उपयोग किया। भूख हड़ताल सबसे पहली बार गांधी जी के द्वारा की गई, तो किस आंदोलन की गई, 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल की गई, भूख हड़ताल की गई। बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। आगे ध्यान समझिए, 1919 में ध्यान रखिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, जब ध्यान रखिएगा जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो तुर्की जो देश था, यहाँ एक साम्राज्य चलता था पूरा पूरा ऑटोमन, इसको तोड़ा जा रहा था। किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा, इंग्लैंड जो है, तुर्की जो है आपका जो ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, हाँ इस्लाम का पूरा शासन चल रहा था यहाँ पर,
तो उसको तोड़ना चाह रहा था। तो ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया है, भाग नहीं लिया, ठीक है। गांधी जी ने सिर्फ समर्थन किया था, गांधी जी ने इसका सिर्फ समर्थन किया। अध्यक्षता इसकी शौकत अली ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? शौकत अली। अध्यक्षता खिलाफत आंदोलन की शौकत अली ने की थी। गांधी जी ने समर्थन किया था क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करना था, तो गांधी जी बिल्कुल करेंगे विरोध। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे ध्यान समझिए। और 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप समझिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि 1919 में एक कानून आया था जिसका नाम था बच्चा रॉलेट एक्ट। क्या नाम था इसका? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो एक तरीके का जो है ऐसा कानून था कि शक के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती थी। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है जिसका पूरा नाम है अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, जिसके तहत जो है शक के आधार पर गिरफ्तारी हो जाती थी। अंग्रेज विशेषता इस कानून का उपयोग भारतीय नेताओं गिरफ्तारी के लिए करने वाले थे। ऐसा भारतीय नेताओं को जो है आपका पक्ष है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। गांधी जी ने क्या कहा? काला कानून, ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा गया था गांधी। जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट जब जो है आपका ये आया था तो गांधी जी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था, और गांधी जी ने प्रदर्शन किया था, गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो फिर पंजाब में क्या होता है? पंजाब में एक जो है आपका शहर है अमृतसर, ठीक है, वहां एक बगीचा जलियांवाला बाग, वहां डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक ये दोनों लोग अध्यक्षता करते हैं एक सभा की, जिसमें जनरल डायर गोली चलवाता है और वहां मासूम लोग मारे जाते हैं। इस जो है घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। इसके चक्कर में बहुत लोग, जैसे गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई उपाधियां त्याग दी। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके चक्कर में हुए रॉलेट एक्ट, उसको काला कानून, गांधी जी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था, और गांधी गिरफ्तार भी हुए थे। क्या कहा था रॉलेट एक्ट को? काला कानून। क्या कहा था बच्चा? काला कानून। और 1919 में ही, ध्यान रखिएगा, 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था बच्चा? खिलाफत आंदोलन हुआ था। बात क्लियर हो रही है? खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही हुआ था। क्लियर हो रही है बात? आगे ध्यान समझिए। 1919 में ही एक और आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने कहा कि आप जो है सहयोग ही ना करिए अंग्रेजों का। गांधी जी ने क्या कहा? आप अंग्रेजों का सहयोग ही ना करिए, सीधी सी बात है। सहयोग नहीं करेंगे तो जो है आपको उनको कोई स्थिरता नहीं मिलेगी, भाग जाएंगे यहाँ से। तो कितने दिन लोग छोड़ता भाई सहयोग? उनको तो पैसे चाहिए, सहयोग तो चाहिए चाहिए, समझ रहे हो? तो पैसे चाहिए तो वो लोग काम करेंगे ही करेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 1919 में जब असहयोग आंदोलन चला तो असहयोग आंदोलन का कई लोगों ने समर्थन तो किया, लेकिन बाद में जो है इसको ये वापस जो है वो वापस गांधी जी ने ले लिया 1922 में, क्योंकि हो गया था कौन सा कांड? चौरी चौरा। कौन सा? चौरी चौरा कांड हो गया। तो 1922 में गांधी जी ने असहयोग वापस ले लिया, ठीक है। असहयोग बोला गया था, जैसे मैंने कहा हिंद स्वराज पुस्तक एक लिखी गई थी जिसमें गांधी ने कहा भारत भारतीयों को इस गुलाम है। उन्हें लगता था कि यदि गांधी जी बोलेंगे या अगर जो है ये लोग गांधी जी बोलेंगे और समर्थन वापस ले लेंगे भारत के लोग, तो ध्यान रखिएगा तो भारत क्या हो जाएगा? अपने आप जो है स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा गांधी जी की विचारधारा थी, ठीक है। तो 1919 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया और वापस जो है आपका 1922 में हो गया। 1922 में हो गया। क्यों वापस हुआ भाई? क्यों वापस हुआ 1922 में? तो आपको ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि 1922 में वापस इसलिए लिया गया क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड हो गया था जिसके चक्कर में गिरफ्तारी में क्या किया गया? थाना फूंक दिया गया, थाना जला दिया गया था, जिसके चक्कर में जो है आपका गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? 1919 तक कोई दिक्कत आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हाँ, बढ़िया, क्लियर हुई बात। चलें आगे, आइए फिर आगे चला जाए। ध्यान समझिए, अब आगे आगे कहानी बढ़ती जाएगी और आप भी हमारे साथ आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब ये जो है असहयोग आंदोलन जब वापस हो जाता है तो ध्यान रखिएगा 1924 की तारीख, 1924 की
तारीख, 1924 की तारीख, ठीक है। 1924 की जो तारीख थी, वो सॉरी साल था, वो ध्यान रखने वाली बात है। कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार की गांधी ने, कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार करते हैं, ठीक है, पहली बार। एक जगह पड़ती बेलगांव या बेलग्राम, ठीक है, कर्नाटक में। कहा? कर्नाटक में। पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में गांधी जी बेलगांव की अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव की अध्यक्षता गांधी जी पहली बार करते हैं 1924 के कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। फिर आगे कहानी बढ़ती, आगे आगे ध्यान रखिएगा। 1930 आता है और 1930 में ध्यान रखिएगा यहाँ दांडी मार्च किया जाएगा। दांडी मार्च जानते हैं, नमक पर लगने वाला जो टैक्स था उसको कम करने के लिए गांधी ने आंदोलन किया। सबसे पहले उन्होंने जो है पत्र लिखा था भारत के गवर्नर जनरल को। 1930 में क्या हुआ? दांडी मार्च। तो जरा समझ लीजिए आप दांडी मार्च। तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे। कितनी मांगे? 11 सूत्री मांगे। भारत के उस समय गवर्नर थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर थे। लॉर्ड इरविन क्या थे? भारत के गवर्नर थे। उनको पत्र लिखते हैं 11 मांगों के साथ गांधी जी, लेकिन लॉर्ड इरविन अस्वीकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं कि हम मानेंगे नहीं बात। तो गांधी जो है गुस्सा हो जाते हैं भाई, और महात्मा गांधी गुस्सा हो जाएंगे तो अपने 78 फॉलोवर के साथ, 78 अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ ये यात्रा करते हैं, ठीक है, अहमदाबाद से। कहां से? अहमदाबाद से यात्रा करते हैं दांडी तक। कहां तक? दांडी तक, जो 240 जो है आपका माइल, यानी कि टोटल 385 किलोमीटर, टोटल 385 किलोमीटर ध्यान रखिएगा यात्रा करते हैं। और ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंच जाते हैं। गांधी दांडी बच्चा पहुंच जाते हैं। गांधी जो है दांडी पहुंच जाते हैं, समझ रहे हैं। अब वहां ये सांकेतिक जो है नमक जो है बनाने का उपयोग करते हैं। ये आंदोलन सफल रहा और नमक पर टैक्स क्या हो गया? कम हो गया। तो दांडी जो आपका मार्च है बेसिकली नमक के ऊपर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए जो है आपका ये दांडी मार्च किया गया था। महात्मा गांधी इन्होंने मांग की थी कि कम कर दे, 11 सूत्री मांग की थी लॉर्ड इरविन से, लेकिन लॉर्ड इरविन जो थे भारत गवर्नर जनरल, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसे। तो 78 जो आपका ध्यान रखिएगा 78 अनुयायी इनके साथ जाते हैं और इन अनुयायियों में सरोजिनी नायडू भी रहती हैं। कौन रहता है? सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनती हैं। बाद में जो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनती हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही है बात। तो ये जो है आपका ये जो इनकी यात्रा थी, अहमदाबाद पहुंच जाते हैं, 240 माइल चलते हैं, 385 किलोमीटर, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, नमक बनाते हैं सांकेतिक रूप से और टैक्स कम हो जाता है। तो जब ये सफल हो गया ये आंदोलन, तो 1930 में जब बच्चा ये सफल हुआ आंदोलन, तो इसके आगे जो है ये सफलता को देखते हुए जब ये आंदोलन सफल हो गया तो 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में ही। कब चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1930 में ही, ठीक है। सविनय अवज्ञा का सीधा मतलब है जितने ब्रिटिश कानून आएंगे, जितने अंग्रेज कानून आएंगे, उनको विनम्रता से ना कह देना है, ठीक है। बात माननी ही नहीं है अंग्रेजों की। बात क्लियर हो रही है? विनम्रता से ना कर देना है, विनम्रता से ही ना कर देना है भाई, हम बात मानेंगे ही, हम बात मानेंगे ही नहीं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? बात मानेंगे नहीं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 कब हुआ था? 1930, ठीक है। दांडी मार्च जब सफल हो गया था तो ये आंदोलन चलाया गया था। अब जरा समझिए सविनय अवज्ञा, अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान समझिए आगे। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि, कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लिया? तो ध्यान रखिएगा इसमें डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर
सप्रू ने भाग लिया, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया। 1930 में जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेसिकली एक गोलमेज है जिसके चारों तरफ लॉर्ड इरविन बैठेंगे और कांग्रेस के नेता और जो डॉक्टर अंबेडकर जो है आपका तेज बहादुर सप्रू और जो है गांधी जी आएंगे जब, तो मदन मोहन मालवीय उनके साथ रहते हैं, ठीक है, बैठने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1930 में पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो इसमें तो सर जी गांधी बैठे ही नहीं है। गांधी नहीं बैठे सर जी, हमें बता क्यों रहे हैं आप? तो ध्यान रखिए, बता इसलिए रहे हैं क्योंकि द्वितीय जो आपका होगा 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है गांधी इसमें भाग लेते हैं। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और इसमें जब सांप्रदायिक पांचांग की बात की जाती है, सांप्रदायिक पांचांग का मतलब है कि जो दलित समुदाय था, दलित जो SC ST समुदाय था, उसको अलग से वोटिंग राइट दिया जाएगा, उसको चुनाव का अलग से जो है क्षेत्र दिया जाएगा। तो इसकी बात से नाराज होकर सभा छोड़ देते हैं, सभा गांधी छोड़ देते हैं। और ध्यान रखिएगा तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर ये तीनों में भाग लिए थे, ये तीनों जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो दूसरा जब सभा ये आंदोलन हुआ था तो तेज ध्यान रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी भाग लिए, लेकिन सांप्रदायिक पांचांग की जब बात चल रही थी तो गांधी छोड़कर सभा भाग जाते हैं। सांप्रदायिक पांचांग क्या है? जो दलित समुदाय उसका निर्वाचन अलग होगा, चुनाव अलग से जो है करवाया जाएगा, ऐसा जो है आपका डॉक्टर अंबेडकर मांग रहे थे, लेकिन गांधी जी ये बात सुन के चले जाते हैं उस सभा से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब आगे ध्यान समझिए 1931 और 32 के बीच तृतीय जो आपका गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो ध्यान रखने वाली बात है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा कर दी गई। सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा यानी दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा कौन से सम्मेलन के तहत हुई है, तो आप आंसर करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सम्मेलन के तहत हुई है भाई? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके तहत हुई है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के तहत हुई है। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड, इतना बढ़िया समझ में आई बात इतनी, तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलें, जब ये सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान रखिएगा 1932 में पूना पैक्ट होता है। 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट। आप जानते हैं जो है येरवदा एक जेल है महाराष्ट्र में, पूना में येरवदा जेल, ठीक है। येरवदा जेल में गांधी जो है आपका लेटे होते हैं, ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर इनसे जो है बात करेंगे कि दलितों के लिए क्या किया जाए, दलितों के लिए क्या किया जाए, अलग से जो है सीट जो है आपका ना दी जाए, मतलब ये अलग से जो है निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है बात चलती डॉक्टर अंबेडकर और इसमें समझौता इस तौर पर आके रुकता है कि दलितों का जो है अगर नहीं होगा तो आरक्षित सीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आरक्षित सीट भी कर दीजिए। समझ रहे हैं बात? सांप्रदायिक पांचांग की जब घोषणा हुई थी, दलितों का आरक्षण अलग जो है क्षेत्र दिया गया था, महात्मा गांधी ने अनशन कर दिया था इसके चक्कर में, ठीक है। समझ रहे हैं? बात क्लियर हो रही है? जब पूना पैक्ट में येरवदा जेल में जब महात्मा गांधी थे तो अनशन भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जो है अलग से क्षेत्र दलितों को जो है निर्वाचन क्षेत्र अलग से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। वो उनकी मंशा ये थी कि जो है अलग से निर्वाचन क्षेत्र ना हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी यहाँ जो है अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल कर दी उन्होंने, भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने यहाँ कर दी। तो हुआ क्या कि अब जो है यहाँ पर कहानी जो है गड़बड़ाएगी। तो ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी काम कर भूमिका बनाएंगे, और तेज बहादुर सप्रू। अब मदन मोहन मालवीय किसके तरफ बैठे रहेंगे? गांधी की तरफ। तेज बहादुर सप्रू किधर बैठेंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर की तरफ किधर बैठेंगे। अब ये दोनों जो है समझौता कराएंगे ताकि क्या हो सके, ये पूना पैक्ट जो है आपका बच्चा, ये पूना पैक्ट क्या हो चुके, समझौता हो सके, ये जो समझौता हुआ था हो सके। तो यहाँ पर क्या किया गया, तो ध्यान रखने वाली बात है डॉक्टर अंबेडकर
और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होता है, महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता होता है, ठीक है। और इसमें सहयोग मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू जो है निभाते हैं इस जेल में। समझौता होने के बाद ये बात यहाँ तक बनती है कि जो है आरक्षित सीट दी जाएंगी दलितों को, ठीक है। और वहां ध्यान रखिएगा 71 सीट से कितनी सीट बढ़ा दी गई थी, जरा आप आंसर सभी अगर जो है देख रहे हो तो जरा आंसर करिए। 71 सीट से कितनी बढ़ाई गई थी, आरक्षित सीट कितनी बढ़ाई गई थी दलितों के लिए निर्वाचन के लिए, जरा बताएं। तो 71 सीट से हाँ 148 सीट कर दी गई थी, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका पूना पैक्ट है गांधी अम्बेडकर के बीच में हुआ था, गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि जो है आप दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र हो, तो अम्बेडकर ठान लिए थे कि जो है आरक्षण दे दो, फिर आरक्षित सीट दे दो हमें। 71 से 148 सीट आरक्षित कर दी गई दलित समुदाय के लिए, ठीक है। और सहयोग जो इसमें दो लोग कर रहे थे, वो तेज बहादुर सप्रू डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से बैठे थे, और जो मदन मोहन मालवीय हैं वो गांधी जी की तरफ से, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात। तो पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आप याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1932 में, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा 1932 में ही अखिल भारतीय ध्यान रखिएगा 1932 में जब ये पूना पैक्ट हो जाता है, तो पूना पैक्ट होने के बाद गांधी जी दलितों को आकर्षित करने के लिए एक संस्था का जो है निर्माण कर देंगे, जिसका नाम रहता है अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। जिसका नाम क्या रहता है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। क्या नाम रहता है बच्चा, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, अस्पृश्यता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ 1932 में गांधी जी का, जो बाद में जो है आपका, जो बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, हरिजन से हरिजन संघ, हरिजन संघ। गांधी जी ने दलित जो समझा है पीछे उसको हरिजन बोला था, क्या बोला था, हरिजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1932 से पूना पैक्ट होता है और गांधी जी दलितों को जो है आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी यूनियन बना देते हैं, ठीक है। अखिल भारतीय संघ जो बाद में हरिजन संघ के नाम से जाना जाता है। तो हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1932 में हुई थी। कब हुई थी, 1932 में हुई थी। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत, आगे ध्यान समझिए। फिर लास्टली आंदोलन होता 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 1942 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में एक जगह है ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ था। ग्वालियर टैंक मैदान से 1912 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। इसे महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में लिया था, लेकिन इनको जो है बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में इनको क्या किया जाता है, अंग्रेज इनको जो है गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में नहीं रखते, महल में रखते हैं, ठीक है। वहां महल में रखते हैं इनको, जेल में नहीं रखते, ताकि बाहर ये मैसेज न जाए कि गांधी जी को जेल में रखा जा रहा है। बाहर ये मैसेज न जाए कि गांधी जी को जेल में रखा जा रहा है। बात क्लियर हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक मैदान से चालू हुआ। कहां चालू हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान से। और महात्मा गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और महल में रखा गया ताकि हिंसा न भड़क जाए। और इसके बाद कई नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। अंग्रेजों ने इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। अंग्रेजों जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। किसको खत्म करने के लिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन ने, ध्यान रखिएगा, खत्म करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। बात क्लियर हो रही है। फिर उसके बाद ये आंदोलन कई क्षेत्रों में जो है, भारत के कई क्षेत्रों में जो है आपका चालू हो जाता है और भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी होती है, ठीक है। लेकिन मदन मोहन मालवीय इस जो है आपका आंदोलन करता धरता के रूप माने जाते। इनको बड़ी जो है आपका, सब अंग्रेज मानते थे कि ये आंदोलन महात्मा गांधी रन करेंगे, ठीक है, लेकिन मदन मोहन मालवीय बहुत बढ़िया से इसको बढ़ाते हैं। फिर जो है उधर जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जेल से भाग जाते हैं हजारीबाग, समझ रहे हैं। तो सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं।
यह आंदोलन काफी जो है आपका महत्वपूर्ण रहा और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, ठीक है, इस आंदोलन में। हालांकि बाद में अंग्रेज तो जाते ही हैं, लेकिन प्रभावी तो रहा। एक जो है मन में जो है आपका बैठ गया कि भाई अगर इस तरीके रहा तो हमें तो इस देश को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महाराष्ट्र ग्वालियर टैंक मैदान, महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया भारत छोड़ो आंदोलन क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए। बात क्लियर हो रही है? अब आगे ध्यान समझिए बालक, अब आगे समझिए, अब आगे जरा समझिए। जब आंदोलन ये खत्म होता 1942 में, तो तारीख आती है 1948। तारीख कौन सी आती है? 1948। तारीख कौन सी आती है बच्चा? 1948। 1948 में क्या होता है? तो 1948 में एक तारीख है 30 जनवरी। कौन सी तारीख है? 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या होता है? दिल्ली की एक जगह है, दिल्ली में कांग्रेस का जो सदन है वहां बैठे और वहां सभा होती है प्रार्थना के लिए। किसके लिए? प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा जो है होती है, क्या होती है? प्रार्थना सभा होती है। वहां एक प्रार्थना सभा होती है। प्रार्थना सभा में क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे, इन्होंने जो है हत्या कर दी, गोलियां जो है चलाकर महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। और यहाँ से जो है अंतिम शब्द महात्मा गांधी के मुंह से हे राम शब्द निकलते हैं और वो बोलते हैं इस व्यक्ति को जाने दो, ठीक है। कई लोग इनको जो है भारत का पहला आतंकवादी ग्रुप मानते हैं, वो विचारधाराएं हैं, लेकिन एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर जो है इस तरीके से हत्या की गई, ठीक है। प्रार्थना सभा से निकले थे और नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी महात्मा गांधी, ठीक है। तो 1948 में जो है कहानी खत्म हो जाती है, महात्मा गांधी जी की मतलब हत्या की जाती है। बात क्लियर हो रही है? यहाँ से उनका जीवन यापन समाप्त होता है और एक बहुत लंबे तौर का जो है आंदोलन जो है चला आ रहा था, उसको धीरे धीरे जो है आपका 1948 साल तक जो है आपका भारत जो है रेडी रहेगा हमेशा उनका। आगे ध्यान समझिए। तो यहाँ जो है महात्मा गांधी की कहानी खत्म होती है। अब जरा ध्यान समझिए, कई लोगों ने जो है महात्मा गांधी को अलग अलग उपाधियों से नवाजा है। कई लोगों ने क्या किया बच्चा? महात्मा गांधी को अलग अलग नामों से नवाजा है। महात्मा गांधी की कई जो है अलग अलग उपाधियां, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उपाधियां आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे जैसे क्या याद रखना पड़ेगा सर? तो ध्यान समझिए, जैसे जैसे महात्मा जो इनके नाम में लगा है, महात्मा, जो महात्मा लगा है, ठीक है, जो महात्मा इनके नाम में लगा है वो किसने दिया था? जो महात्मा लगा है वो किसने दिया था? तो याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। बापू किसने कहा? बापू, तो ध्यान रखिएगा, बापू किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू से नवाजा, ठीक है। इनको क्या कहा उन्होंने? बापू से नवाजा, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात याद रखिए, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? बापू जी को क्या कहा उन्होंने? राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा। किसके नाम से नवाजा? राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, ध्यान समझिए आगे। तो महात्मा गांधी जी की उपाधियां, महात्मा जो इनके नाम में लगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू जो नाम लगा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। बात क्लियर हो रही है बच्चा? अब आगे ध्यान रखिएगा, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ठीक है, कैसर ए हिंद और सार्जेंट, और बच्चा सार्जेंट की उपाधि, कैसर हिंद और सार्जेंट की उपाधि किसने दिया था?
तो ये अंग्रेजों द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों द्वारा ये उपाधि महात्मा गांधी जी को दी गई। ठीक है, महात्मा गांधी जी को सार्जेंट और कैसर हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने दी थी। किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। आगे ध्यान रखिएगा, इन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा गया। अर्धनग्न फकीर भी कहा गया। अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा कहा गया? तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा? तो ध्यान रखिए, अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? तो अर्धनग्न फकीर कहा। क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिए, एक संस्था थी जो जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संस्था। खुदाई खिदमतगार संस्था सीमांत गांधी ने बनाया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। इस संस्था ने उनको मंगल बाबा की उपाधि दी थी। मंगल बाबा की उपाधि जो मिली थी इन्हें, वो खुदाई खिदमतगार संस्था ने, किसने दी थी? खुदाई खिदमतगार संस्था ने दी थी। बात क्लियर हो रही है? आगे ध्यान रखिएगा, इनको जो है जादूगर, एक उपाधि और दी गई थी, जादूगर की उपाधि। इसको कौन दिया था? ध्यान रखिएगा, शेख मुजाविल रहमान। शेख मुजाविल रहमान ने गांधी जी को क्या कहा था? तो ध्यान रखिए, गांधी जी को जादूगर कहा। क्या कहा बच्चा? जादूगर कहा। ठीक है, जादूगर कहा। बात क्लियर हो रही है? बढ़िया। तो ये उपाधियां हैं जिनको आपको बच्चा याद रखना है। ठीक है, उपाधियां जो है आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत जो है नंबरिंग जो है बनती है, 1 नंबर 2 नंबर तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी में जो महात्मा लगा है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। मंगल बाबा की उपाधि किसने दी? तो खुदाई खिदमतगार ने। ठीक है, और इनको जादूगर किसने कहा? शेख मुजाविल रहमान ने। समझ रहे हैं बात? और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कैसर हिंद या सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, और जो हाफ नेक्ड इंडियन किसने कहा? तो वेस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बात क्लियर हो रही है? चलिए, अब ध्यान समझिएगा, अगर आप ये समझ चुके हैं तो इनका प्रसिद्ध जो है आपका नारा है, ठीक है, करो या मरो, करो या मरो। ये आप जो आंदोलन ऊपर पढ़े 1942 में ही दिया गया था, भारत छोड़ो में। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये जो है आपका स्लोगन दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी करो या मारो का स्लोगन यानी कि जो है आपका एक नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो है बच्चा, यहाँ जो है हमारी बातें जो है क्लियर हो गई। गांधी जी के परिचय से लेकर पूरी बात क्लियर हुई। महात्मा गांधी का जन्म से लेकर बच्चों से लेकर सब जो है बात क्लियर हुई। और आगे हमने जो है एक एक करके टॉपिक जो है कवर किया है। इनकी जो विदेश यात्रा थी, गुजरात का जो है आपका गुजरात से जो है साउथ अफ्रीका जाने तक, और फिर भारत लौटने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, और जब भारत में ये आए तो उनके आंदोलन कौन कौन से भारत में चले। ठीक है, जब भारत में आंदोलन कौन कौन से चले, तो आंदोलन ढेर सारे चले। उसके बाद हमने चर्चा की, जो आपका कांग्रेस की अध्यक्षता थी, पहली बार उन्होंने की। गोलमेज सम्मेलन पढ़े, अखिल भारतीय जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा। उसके बाद उपाधियां पढ़ी हमने एक एक। ठीक है, लास्टली जो है आपको याद रखना है एक चीज, इनकी एक प्रसिद्ध किताब है, गांधी जी की प्रसिद्ध किताब है जो उन्होंने 1909 में लिखी थी। इंग्लैंड जाते वक्त, यात्रा करते वक्त उन्होंने जो है लिखी थी, जिसका नाम क्या है बच्चा? तो हिंद स्वराज। उस किताब का क्या नाम है? हिंद स्वराज। खाली समय मिले तो इसको पढ़िए जरूर। और हिंद स्वराज में उन्होंने बात किसकी की थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत गुलाम, भारत गुलाम भारतीयों की वजह से है। भारत गुलाम भारतीयों की वजह से है। इस अर्थ का जो है सीधा मतलब उन्होंने बताया था जब अपना आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। यदि हम जो है सहयोग अंग्रेजों से वापस ले लें तो अंग्रेज यहाँ से ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ठीक है, उनको सहयोग ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से काम करेंगे।
तो प्रसिद्ध पुस्तक है, आप जरूर याद रखें और उपाधियां याद रखें, ठीक है। तो यहाँ गांधी का पूरा जीवन, सत्याग्रह, आंदोलन, शिक्षा, उपाधियां, इस क्लास में पूरा कंप्लीट गांधी जी के बारे में आपको पूरी चर्चा की गई है। गांधी जी के बारे में, गांधी से संबंधित आंदोलन के बारे में और जो है कहीं से कोई फैक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत शानदार रहेगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद क्लास जो होगी वो होगी साइंस की। किसकी होगी? साइंस की होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। जय हिंद।